आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्कर और उनके समर्थन को लेकर जो है माननीय उपराज्यपाल ने बड़ी बात कही है। और देखते चलिए अब जिस तरह से बीते सालों में जो बदलाव आया है, वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब घाटी में, लाल चौक में तिरंगा शान से लहरा रहा है। और जो भी तिरंगा पकड़कर वहां जाता है तो आज वो बिल्कुल वो जो है बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के जो है वो तिरंगा लहरा रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, जिस चौक पर आज तिरंगा है वहां पर आईएसआईएस के झंडे होते थे, यहां तो फिर पाकिस्तान के। और जो जो भारत का, हमारे देश का तिरंगा लेकर जाता था उसे जेलों में डाल दिया जाता था। तो ये माहौल को बदलने में सबसे अहम भूमिका जो निभाई है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये क्रेडिट उनको जाता है। एक समय वो था जब हमारी सेना को पत्थर मारा करते थे वो लोग, और आज वो जेलों में बंद है। और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, जो भी आतंकियों के और ओवरग्राउंड वर्कर चाहे आतंकियों के समर्थनों की मदद जो करेगा तो उन पर विधिपूर्वक कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी। आपने देखा जब से माननीय उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली है, टीचर, कांस्टेबल, पुलिस, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग कार्यरत थे आतंकियों के साथ मिले हुए थे, सबको टर्मिनेट किया। ये जज्बा, ये जनून के साथ काम कर रहे हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल। क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने न केवल निर्दोष लोगों की जानें ली है, बल्कि इसने हजारों परिवारों को तबाह करने का काम किया है और परिजनों को दशकों तक दर्द भरी खामोशी, कलंक, गरीबी और गुर्बत में जीने को मजबूर किया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के पीछे ऐसे घरों की अनेक कहानियां छिपी हैं जो कभी उन भयानक हादसे से उभर ही नहीं पाए। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तान भी है जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। ऐसे परिवार जिन्हें आवाम की स्मृतियों से, सोसाइटी की मेमोरी से भुला दिया गया था, उन्हें दोबारा जीवित करने की कोशिश हुई है और आवाम के हर एक वर्ग को ये संदेश देने का प्रयास हुआ है कि निर्दोष और मासूम नागरिकों का पाकिस्तान और उसके टेरर इकोसिस्टम ने कब्ज किया। उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भूला नहीं है, उन्हें निश्चित रूप से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि विधिपूर्वक उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सुना आपने, माननीय उपराज्यपाल ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी आतंकियों को पनाह देगा, उनकी मदद करेगा, उन पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है। कितने ज्यादा टीचर्स को टर्मिनेट किया, कितने ज्यादा पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर वह लोग थे जो आतंकियों के इकोसिस्टम का हिस्सा थे, उनको टर्मिनेट किया। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लोग थे उनको टर्मिनेट किया। और देखिए ये अब नया भारत है, ये सबको समझना पड़ेगा और इस चीज को एडॉप्ट कर लेना चाहिए कि नया भारत है और नए भारत के नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ इस कदर है। यहां पर आपको आईएसआईएस का झंडा नहीं दिखेगा, यहां पर आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखेगा, यहां पर आपको अगर पाकिस्तान का कोई समर्थक दिखे तो वो जेलों में बंद हुआ मिलेगा। तो ये नए भारत की नींव रखने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, जिनकी वजह से जो एक चेंज आया है जम्मू कश्मीर में, उसका देखिए
ये बेहतर लोग भी जानते हैं, कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि कितना ज्यादा बदलाव जो है कश्मीर में आया है। और इस बदलाव के हिस्सेदार वो लोग भी हैं जो सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, खास जहां वो कश्मीर के लोग हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के दोनों के, या फिर कहीं से भी जो लोग जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर एक और प्रण लें। देश में, खासकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, हमारे जम्मू मंदिरों के शहर में एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है चिट्टे की। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि जहां पर भी चिट्टा बिक रहा हो, जो चिट्टे का सेवन कर रहा हो या चिट्टे की वजह से जिसका घर तबाह हो रहा हो, उनकी मदद कीजिए, पुलिस को इत्तला कीजिए। और जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, जो बिग फिशर्स हैं, उनको पुलिस दबोचे, ताकि समाज से ये चिट्टा खत्म हो सके। और जो पाकिस्तान नापाक इरादे लेकर ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से हथियार नशा जो भारत में भिजवा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा इसका शिकार हो रहे हैं। तो हमने युवाओं को शिकार होने से बचाना है। प्रण लीजिए, कहीं भी आपको कोई चिट्टा का पता चले कि ये तस्कर है या कुछ और, आप पुलिस को इत्तला कीजिए। पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो पुलिस के उच्च अधिकारियों को संपर्क कीजिए। अगर उनके उच्च अधिकारी भी संपर्क नहीं करे तो पत्रकारों को, जेके मीडिया को संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।